आज 4th डे हमारा तजिकिस्तान में है। हम लोग दुशानबे से निकल करके इस्कंदर कुल लेक देखेंगे। इस्कंदर कुल मीन्स लेक, और इस्कंदर सिकंदर का जो अलेक्जेंडर का पर्शियन नेम था। सो वी आर गोइंग देयर। अराउंड 2200 मीटर हाइट है उस लेक की, और 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, आज की इस यात्रा से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। ताजिकिस्तान ऊंची चोटियों और हरी भरी घाटियों वाला देश है, जो यात्रियों को आधुनिकता से अछूती दुनिया की झलक दिखाता है। इसके कई प्राकृतिक अजूबों में से इस्कंदर कुल झील फैन पर्वतों में बसी एक रत्न की तरह है, जो साहसी और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करती है। राजधानी शहर दुशानबे से इस्कंदर कुल झील तक की यात्रा सिर्फ 2 स्थानों के बीच का संक्रमण नहीं है। यह संस्कृति, इतिहास और आश्चर्यजनक परिदृश्यों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री के माध्यम से एक मार्ग है, जो इस मध्य एशियाई रत्न को परिभाषित करता है। दोस्तों, रोमांच की शुरुआत तो दुशानबे से ही हो जाती है, जो एक ऐसा शहर है जो सोवियत युग की वास्तुकला और समकालीन विकास का मिश्रण प्रदर्शित करता है। दुशानबे से प्रस्थान करते हुए यात्री आमतौर पर सड़क मार्ग से यात्रा शुरू करते हैं, जो एक अविस्मरणीय दृश्य प्रदान करता है। इस्कंदर लेक, वन ऑफ द बेस्ट लेक इन ताजिकिस्तान। इस जगह से लगभग 18 किलोमीटर इस्कंदर कुल लेक बचा है। रास्ता बम्पी है, जीपीएस तो दिखा रहा है 35 मिनट। दुशानबे से इस्कंदर लेक की ड्राइव में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं, और यह ताजिकिस्तान के ज्योग्राफी के लुभावने विरोधाभासों को प्रकट करता है। जैसे ही वाहन हमारा शहर से बाहर निकला, समतल शहरी परिदृश्य धीरे धीरे गीसर रेंज की ऊबड़ खाबड़ तलहटी में बदल गया है। सड़क घुमावदार है, जिसके दोनों ओर हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव हैं, जहां जीवन बिना किसी बाधा के बढ़ रहा है। गांव है और ये स्कूल है गांव का। इस पूरे एरिया में ये बता रहे हैं गाइड कि कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता है। लोग जो है एप्रिकॉट पैदा करते हैं और एनिमल्स पालते हैं, जिससे कि चीज़ वगैरह निकालते हैं। इसीलिए यहाँ चीज़ अच्छी क्वालिटी का भी है और सस्ता भी है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, पैनोरमा नाटकीय रूप से फैल रहा है। ऊबड़ खाबड़ चोटियाँ आसमान को चीरती हुई दिखाई दे रही हैं, और पर्यावरण की शांति दुशानबे में पीछे छूटे हुए हलचल भरे जीवन के विपरीत है। सड़क के हर मोड़ पर नए नज़ारे दिख रहे हैं, चाहे वह पहाड़ी नदियों की झिलमिलाती नीली रोशनी हो, या वसंत और गर्मियों के महीनों में जंगली फूलों से लदी घाटियों का आलिंगन। इस्कंदर कुल झील, जिसे अक्सर अलेक्जेंडर की झील के रूप में जाना जाता है, किंवदंतियों और इतिहास से भरी हुई है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इसका नाम सिकंदर महान के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी विजय के दौरान इसके तटों के पास डेरा डाला था। स्थानीय किंवदंतियां शांत दृश्यों में एक दिलचस्प कथात्मक परत जोड़ती हैं, जो इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र बनाती हैं। इस्कंदर लेक हम लोग आ चुके हैं, अभी नीचे नहीं पहुंचे हैं, ऊपर व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। और ये फाइन माउंटेन
कि ग्लेशियर से बना हुआ है इसका पानी जो आ रहा है। बेसिकली यहाँ लैंडस्लाइड हुआ तो एक नदी हुआ करती थी, नदी को ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने के बाद ये लेक बन गई। ब्यूटीफुल व्यू। अब इसका अंदर कुल व्हाट ए लवली व्यू। बहुत ही इसका अंदर कुल झील के आसपास जैसे हम पहुंच रहे हैं परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। झील खुद ऊंचे पहाड़ों के बीच में स्थित है जो लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसे ही हम पास पहुंचने रहे हैं झील का पहला नज़ारा देखने लायक हो गया है। चमकीले फिरोजा पानी का विस्तार जो सूरज की किरणों के नीचे चमकता है, खड़ी दांतेदार चोटियों से घिरी झील का रंग और शांति और आश्चर्य की गहरी भावना पैदा करती है। इसके अलावा यह झील आसपास के समुदायों के लिए एक आवश्यक जल स्रोत के रूप में कार्य करती है जो कृषि प्रथाओं और स्थानीय आजीविका दोनों में योगदान देती है। इसकी सुंदरता केवल सौंदर्य परक नहीं है, यह इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक महत्व रखती है। ब्यूटीफुल। यह है इसकंदर कुल लेक। फाइनल द बेस्ट व्यू पॉइंट ऑफ इसकंदर कुल लेक। जैसा पहले मैंने बताया था, इसकंदर जो है वह अलेक्जेंडर का पर्शियन नेम है। वाह, ब्यूटीफुल प्लेस। इफ यू आर इन ताजिकिस्तान, दिस प्लेस कैन नॉट बी मिस्ड। इसकंदर कुल झील की एक अनूठी विशेषता इसकी समृद्ध जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी। आसपास का क्षेत्र विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है जिसमें पक्षियाँ और पौधों की अनूठी प्रजातियाँ शामिल हैं जो इस प्राचीन वातावरण में पनपती हैं। प्रकृति के शौकीन लोग हरे भरे तटीय क्षेत्रों से लेकर अल्पाइन की ऊंचाई तक पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का अवलोकन कर सकते हैं। इसको बताया स्नेक लेक। इसमें बहुत ज़्यादा सांप हैं तो उतरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। दिस इज जस्ट बिहाइंड द व्यू पॉइंट ऑफ इसकंदर कुल लेक। ये ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। वाह, लवली। Without 4-wheel drive you can't come at this place, so better you opt 4-wheel drive। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस जगह का कोई कमाल नहीं है, इस जगह के कमाल का कोई जवाब नहीं है। वाह, मैंने सोचा कि इससे अच्छी जगह अपने ताजिकिस्तान टूर के बारे में बताने के लिए नहीं हो सकती है। इसकंदर कुल लेक के सेकंड व्यू पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए हैं। ताजिकिस्तान 5 से लेकर के 15 दिन तक का टूर है। फ्लाइट दिल्ली से अब डायरेक्ट चलने लगी है, थोड़ी महंगी है, और अगर आप उज़्बेकिस्तान के साथ टूर बनाएंगे तो काफ़ी बजट ट्रिप हो जाएगा। 3 बॉर्डर हैं जो उज़्बेकिस्तान से लगते हैं, जिसमें मेन है पंजीकुर्द और दूसरा है खुजंद से। हम लोग पंजीकुर्द से एंट्री किए थे और खुजंद से 160 किलोमीटर है ताशकंद, 60 किलोमीटर वो बॉर्डर है। वहाँ से एंट्री करके और फ्लाइट लेंगे दिल्ली की, ऑलरेडी बुकड है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, खासकर दुशानबे, 7 लेक्स और दिस इसकंदर कुल लेक। इसके बाद हम लोग खुजंद जाएंगे जो उनकी कमर्शियल सिटी भी है और काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर भी वहाँ मौजूद है।
बहुत ही अच्छी जगह स्कंदर कुल लेक हम लोग आ गए हैं और दिस इज द सेकंड व्यू पॉइंट ऑफ द लेक। ब्यूटीफुल प्लेस। Beautiful view of Skandar Lake on the from थर्ड व्यू पॉइंट। तीसरे व्यू पॉइंट से और खूबसूरत व्यू आ रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। बस सन आ गया है सामने। यह झील आश्चर्यजनक चट्टानों और जंगली ढलानों से घिरी हुई है, जो विभिन्न बाहरी गतिविधियों के लिए एक सुरम्य पृष्ठभूमि बनाती है। झील के चारों ओर लंबी पैदल यात्रा के रास्ते हैं, जो अन्वेषण और प्रकृति से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। पक्षी देखने वाले और फोटोग्राफर अक्सर क्रिस्टलीय पानी में पहाड़ों के प्रतिबिंबों को कैद करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, जबकि अन्य लोग नाव चलाने में व्यस्त रहते हैं या कंकड़ पत्थर से भरे समुद्र तटों पर आराम करते हैं। अंत में मेरा यही कहना है कि दुशान्बे से स्कंदर कुल झील तक की यात्रा प्रकृति की भव्यता, संस्कृति और इतिहास से होकर गुजरती है। हर किलोमीटर की यात्रा के साथ शहरी जीवन से लेकर फैन पर्वतों के शांत आलिंगन तक का परिवर्तन ताजिकिस्तान की भावना को दर्शाता है। स्कंदर कुल झील पर पहुंचने पर आगंतुक खुद को एक ऐसे अभयारण्य में पाते हैं जो प्राकृतिक दुनिया की गहन सुंदरता के लिए चिंतन और प्रशंसा को प्रेरित करता है। जैसे ही सूरज ऊबड़ खाबड़ चोटियों के पीछे डूबता है, झील के पार सुनहरी किरणें बिखेरता है, कोई भी इस उल्लेखनीय स्थान से गहरा जुड़ाव महसूस किए बिना नहीं रह सकता है। प्रकृति की स्थायी शक्ति और इसमें छुपी असंख्य कहानियाँ की याद दिलाता है। चाहे कोई वहाँ पैदल यात्रा करने, फोटोग्राफ लेने या बस केवल रुक कर सांस लेने के लिए आया हो, स्कंदर कुल झील एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करती है, जो सभ्यता में वापसी के बाद भी लंबे समय तक यादों के साथ यात्रा को चिन्हित करती है। झील देखकर अब हम लोग वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपको एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी दिखाएंगे, जिसमें पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ और चारों तरफ केवल सफेदी। ये एपिसोड हमारा दुशान्बे से खुजंद की यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन
रास्ता एडवेंचरस और सफ़ेदी लिए हुए, पेड़ों पे बर्फ़ जमी हुई, सड़कों पे बर्फ़ जमी हुई, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। तो दोस्तों, अगला एपिसोड देखना न भूलिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।